कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जजस साहब ने कहा यह मुख्य कार्यक्रम हमारा आज का थोड़ी देर बाद होगा। सरकार का प्रोग्राम है रूप अच्छा था। और हम चाहते थे कि आपकी बुजुर्ग भी रहे, आपकी बात भी रहे, इसलिए हमने प्रोग्राम शुरू नहीं किया। अभी सरकार का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे संयोजक मैं बात करूंगा कि आज जो हमारे कार्यक्रम करने का मकसद है उस पर रोशनी डालें। उमेश चौबे साहब। स्वागत समिति के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई नानाजी मौर्य, हमारे पालक मंत्री दत्ताजी मेघे और हमारे सांसद एमटीपी जी सालवे, भाई और बहन, जैसा कि भी साहब ने बताया, आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रख्यात कव्वाल और शायद उनके 50 साल इस कला की सेवा में पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। एक लोग गीतकार जिसने अपने जीवन में 50 साल इस कला की सेवा में लगाए हैं, उस कलाकार का आज हम लोग इस हमारी ऐतिहासिक महानगरी में आज सत्कार कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे नागपुर के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके खुद के गांव नगर में, औरंगाबाद में भी लोगों ने नहीं सोचा, हम लोगों ने नागपुर में सोचा। उसका एकमात्र कारण यह था कि ये ऐसे कलाकार हैं, ऐसे लोग गीतकार हैं जिनकी सेवाएं हमने इस शहर के अंदर हमेशा हम लेते रहे। आज जब हम इस मंच पर पहुंचे, हमको ख्याल आया 1961 का वो दिन जब चीनी आक्रमण के लिए हमारे देश के अंदर जहां वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए कार्यक्रम मनोरंजन के आयोजित होते थे। हमारे यही चाव साहब है कि जिन्होंने इसी मैदान पर, इसी मंच पे कार्यक्रम दिया था जिसमें 35-40 हजार रुपए जमा हुए थे। और उस समय कोई ये मानना नहीं लिया था। हमारे अपने कॉटन मार्केट के मैदान पर चाव साहब ने आसाम के रिलीफ फंड के लिए कार्यक्रम दिया था, जिसमें उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई मानधन नहीं लिया था। कहने का तात्पर्य कि ऐसे कव्वाल का जो देशभक्ति के गीत गाता है, जो इस देश की भक्ति को मानता है, जो पूरी तरह से सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए अपने कला की सेवा इस देश में समर्पित कर रहा है, ऐसे एक गायक का हम लोग आज नागपुरवासी, नागपुर के तमाम जनता की ओर से उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चाव साहब ऐसे लोग गीतकार हैं जिन्होंने कई कव्वालों को प्रशिक्षण दिया, उनको प्रेरणा दी, उनको प्रोत्साहित किया। आज इसीलिए इस सम्मान के द्वारा हम उन्हें कव्वालों के बादशाह की उपाधि से सम्मानित करने वाले हैं। ये जनता की ओर से उनको कोई शासकीय पुरस्कार नहीं मिला है। हमारा तो आग्रह है खास करके सालवे साहब को, क्योंकि सालवे साहब का के ऊपर हमारा अधिकार है कि वे हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि ऐसे लोग गीतकार का सरकार
की ओर से भी सम्मान होना चाहिए, जिसका सम्मान नागपुर की जनता कर रही है। हम मेघे साहब से, हमारे दत्ता जी मेघे से, जो हमारे पालक मंत्री हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोक गीतकार का जिसने आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया और इस कला को पूरी तरह से प्रोत्साहित किया, ऐसे महान कलाकार का, जन कलाकार का वो बराबर सम्मान करें और सरकार से सम्मान करवाएं। क्योंकि कला की सेवा करने वाले लोग जब तक प्रतिष्ठित होते नहीं, जब तक उनकी स्थापना होती नहीं, उनकी मान्यता होती नहीं, उनकी सेवाओं का मूल्यांकन होता नहीं, तब तक उनके ऊपर में निश्चित रूप से ये जो मामला है, इसको बराबर कलाकार के भी मन में आता है कि जनता में उसकी सेवाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एक कलाकार हमारे, उनके नवाब नाम के कलाकार, अफ्रीका से उनको बहुत अच्छी कुछ प्रेजेंट मिली थी, एक उनका दोस्त मान करके ले गया और अचानक वो हजम कर गया। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तहसील के थानेदार को हमने बोला कि हम कलाकार है बेचारा, उसको ये आदमी ठग ले गया है, और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन वो चोर मिलता नहीं था। और आखिरी में एक ऐसा समय आया कि कस्तूरचंद पार्क में जो पुतले के पास पुलिस का अचानक पहुंचना, चोर का अचानक पहुंचना, जिसने शिकायत की थी वो नवाब साहब का पहुंचना और हमारा पहुंचना एक साथ हो गया। ये भरोसे की बात नहीं है, लेकिन संयोग है कि अचानक सबका एक जगह एक घटनाक्रम में पहुंचना और हमने चिल्ला करके पुलिस को बताना कि ये चोर है, इसको पकड़ लो, पकड़ा गया और उसके बाद में उसकी चीज लौट गई। ऐसा ही संयोग अचानक साहब हमारे ऑफिस में आए। हमने साहब से कहा कि भाई बहुत दिन से कोई खबर नहीं है चाऊ साहब की, हम बराबर उनकी याद करते रहते हैं और हमारे मन में एक तमन्ना है कि नागपुर के लाखों नागरिकों की ओर से एक सांकेतिक तौर पर क्यों न हो, क्योंकि हमको हमारी ताकत मालूम है कि हम बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, जलसा, इस पर हमारा भरोसा नहीं, लेकिन हमारे मन में अगर निश्चित रूप से अगर हमारे मन में तमन्ना है तो हम अपना स्वप्न साकार करने पर विश्वास रखते हैं। और इसी वजह से हमने साहब से आग्रह किया कि बहुत दिनों से शाहू साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, आप उनका सत्कार रखिए, तो उन्होंने बुलाया और ये कार्यक्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज मैं अधिक कुछ कहूँ की आवश्यकता समझता नहीं, केवल हम नागपुर की जनता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं और आगे का जो कार्यक्रम है हम साहब से आग्रह करेंगे कि वे संचालन करें और आगे कार्यक्रम बताएं। कामयाब बनाने में हमारे महागौर जी, हमारे नाना मोहर जो चेयरमैन हैं, हमारे बाबा उत्तरवाल जी, हमारे दामू मोरे साहब, हमारे मिश्रा जी, ऐसे लोग हमको मिले तो हमने नागपुर के लिए यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फनकारों की इज्जत किस अंदाज से की जाए उसका एक रास्ता बताया है और ये नई नस्ल को एक रास्ता बताया है कि बेटे दुनिया में अपने वालों की कदर कैसी होती है। अब मैं राहुल भाई के शान में मैंने कुछ शेर लिखे हैं जो मेरी जमात है न्यू अंसार पार्टी वो आपके सामने पेश करेगी। मैं एक कथा पेश कर रहा हूँ भाई के लिए। समाज सुना है कि यूरोप अफ्रीका और अरब दुनिया, यूरोप अफ्रीका और अरब दुनिया हर तरफ तेरी शान है प्यारे, हर तरफ तेरी शान है प्यारे, अब्दुल रब अपना दोस्त अपना रफीक फखरे हिंदुस्तान है प्यारे। शायरी का संगम वो सामने
सामने को चाहते ऐसा जख्म दिल का, ऐसा जख्म दिल का, ऐसा जख्म दिल का, मरहम वो सामने है, सवाल शायरी का संगम वो सामने है, सवाल शायरी का संगम वो सामने है। मरता है जिस बेचारा, मरता है जिस बेचारा, आलम वो सामने है, सवाल शायरी का संगम वो सामने है, सवाल शायरी का संगम वो सामने है। हमारे शहर के महापौर आली जनाब श्रीमान वल्लभ दास जी दादा के मुबारक हाथों से अंजाम पा रही है। दादाजी पहले वो फोटोग्राफर श्रीमान और श्रीफल से हमारे महाराष्ट्र की वर्ष में तुरंत को हम अंजाम दे रहे हैं। संजू 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 इसी तरह हमारे बुजुर्ग रहनुमा आली जनाब NKP सालवे साहब भी हमारे मेहमान का, हमारे चौक साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अपने यहाँ के पालक मंत्री जनाब दत्ता मेघे से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी हमारे चौक साहब का इस्तेमाल करवाएं फुल माला द्वारा। अल्लाह जो सम्मान पत्र खिदमत में पेश किया जा रहा है चालू साहब की, उसे आप थोड़ी देर समाज करवा लें। हमारे भाई उमेश चौधरी साहब पढ़ रहे हैं और बच्चे आप तक उस सम्मान पत्र को पहुंचा देंगे। देश के सांस्कृतिक दूत छात्राओं जनाब NKP साले साहब, अनुज अनुज नीचे साले साहब के दस्ते मुबारक से उपाधि भी दी जा रही है। यानी उपाधि का मतलब है अव्वालों के शहंशाह नागपुर और आप सबके मोहब्बत का एक बेमोल अनमोल तोहफा अब्दुल्ला चाऊ साहब की खिदमत में पेश किया गया, जिसे हमारे बुजुर्ग रहनुमा जनाब NKP साले साहब ने पेश किया है। अब मैं आपकी तरफ से इस्तेमाल की दरख्वास्त कर रहा हूँ। सबसे पहले शाल साईं बाबा मंदिर की जानिब से बाबा उत्तरवार हमारे मिश्रा जी और दत्ता मेघे साहब इनका सम्मान कर रहे हैं। चाऊ साहब का सम्मान कर रहे हैं। अरे मेरा हाँ साईं मंदिर की जानिब से शाल पेश की जा रही है। हमारा शहर शहरे ताजगी है। अब अखबारों में जनाब मोहम्मद हनीफ आगरे वाले इस्तेमाल फरमाएंगे। जनाब हनीफ साहब के बाद असलम साबरी सालनपुरी जो दिल्ली टीवी के और रेडियो के मशहूर आर्टिस्ट हैं और अभी उनकी कला का प्रदर्शन आपके सामने होगा। असलम साबरी साहब बात पेश कर रहे हैं। इसके बाद पाटिल साहब नाम पेश कर रहे हैं। आहिस्ता से आते जाइए आप। शेख हसीनुल्लाह साहब के बाद अब्दुल वहीद साहब नाइक रोड, मोइनुल हक साहब इलाहाबाद, रशीद हैरा साहब ने अभी भाई की खिदमत में हाथ पेश किया है। हैरा साहब के बाद हमारी किरण पाटन का तस्वीर ला रही है।
ये हाथ बहुत कीमती है भाई, तालियों से इस्तेमाल कीजिए। ऐसे हमारी किरण बादल इनकी पोती होती है, नागूराव जी की वो बच्ची है, और नागूराव जी हमारे भाई के शागिर्द रहे। नाम बताना। तो पोती का हार आज दादा को मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मोइनुल हक साहब इलाहाबाद, उसके बाद नाना शेंडे नगर सेवक नागपुर, मोहम्मद रफीक असर हिंगन घाट से भी हार आए हैं, भंडारा से भी हार आए हैं। अभी मैं मोहम्मद रफीक असर साहब से बात कर रहा हूँ। सुरजीत कुमार साहब दानिश हिंगन घाटी शायर हैं, अच्छे शायर हैं, सुरजीत कुमार दानिश। आइए भंडारा जिले से हाजी गयासुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पूरी टीम के साथ आए हैं और यहाँ भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजी गयासुद्दीन साहब भंडारा जिला, और अब्दुल कलाम आजाद साहब फूल भंडारा हिंगन घाट। महमूद शेख हमारे अपने बुजुर्ग हैं, हमारे हमदर्द हैं, महमूद शेख साहब, उनकी जानिब से इस्तेमाल हो रहा है। सूट वाले हैं भाई, तो जरिए ये अपने महमूद भाई जो है उनके जरिए भाई का भी इस्तेमाल हो रहा है। लोग देरी से इस्तेमाल करने आए हैं और आप तालियां बजाइए। समिति के चेयरमैन हैं, आम गाँव के भंडारा जिले के हैं, और यानी वो जो इस्तेमाल है वाकई महंगाई को कम करने वाला इस्तेमाल। अच्छा, औरंगाबाद के हैं भाऊराव मोहिते, औरंगाबाद के भाऊराव मोहिते हैं। आइए इस्तेमाल किया जा रहा है। महापौर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे साथ है। हनीफ भागने वाले इसके बाद साहब, आसिफ आजाद साहब, भाई ये स्टेज जरा तंग होता जा रहा है, हुए हैं खुशी दावत पर आए हुए हैं और अब्दुल्ला भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। नागपुर आदमी है, नागपुर के लिए पाने नहीं। इस जगह पर अब्दुल्ला भाई ने 30 साल तक कलाम पेश किया है। बाबू जी ने चौधरी साहब, उनके विचार में साहब, महापौर साहब और नाना और तमाम ये आज का इस्तेमाल, आज का प्रोग्राम जिसके पास नामा उनको कहते हैं सरकार, ये पेश करके नागपुर के खास आवाम सबने साबित कर दिया कि अगर हमारे यहाँ प्रतिभा भी आपसे आएगा, हम उसको मायूस नहीं होने देंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट अपना पैगाम पहुंचाते ऐसे मकाम पर भी आ जाता है तो महसूस कर सकता है कि हमको शोहरत भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन जिसकी आँख होती है वो असल चीज़ है उसका सम्मान। तो मेरे साथ ही जितने अब और 1000 तक जाने वाले हैं, इंशाल्लाह इनके लिए भी ये काम शुरू हो जाएगा। आज जैसे हमीद भाई तस्वीर जाए आ गए, बेमिसाल बदल सराहनीय, और हाजी असलम साहब साजी सहारनपुर, ये तो आप टीवी पर देखते रहते हैं। अल्लाह की तरफ से साल हद्दी उनका हो गया और बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है। मैं केवल पाटन के शाहजहाँ के बाद उन्हीं को पेश कर रहा हूँ और अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मेरी फरमाइश है अगर वो ये चीज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरी फरमाइश में कुछ बात और आपकी पसंदी मौजूद है। मैं राम राम तेरा गोरख झंडा, उनकी बड़ी कामयाब चीज है और इस खुशी के मौके पर मैं वो यादें भी नहीं भुला सकता। दिल्ली के निजाम राजी साहब, अलीगढ़ के हरीफ फुलकर साहब और हबीब मास्टर साहब अहमद नगर के, और बॉम्बे के वो शख्सियत का नाम कुछ कर रहा हूँ जिससे नागपुर अच्छी तरह परिचय है, अच्छी तरह तारीफ है, क्योंकि यहाँ सब
बड़े बड़े हजरात मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश है बहुत ही सीधी साधी और इसमें किसी को इतराज नहीं होगा। बहुत बड़ी खिदमत और अखबारी को नया मोड़ देने में जिनका हाथ था वो थे हमारे इंतजार आदमी इस्माइल आज़ाद। अगर भूमि पूजे में कैसा बोलिया पूरा एक रोड है, मैं नहीं समझता कि किसी को इतराज होगा। अगर वो इस्माइल आज़ाद साहब के नाम से मरहूम के मौसम कर दिया जाए तो मेरी खुशी में हजारों गुना इजाफा हो जाएगा। आप सबका शुक्रिया। एक तजवीज बहुत अच्छी आई भाई की तरफ से, जब बोलिया बोलिया जो रोड का नाम है हमारे इस्माइल आज़ाद साहब के नाम से मौसूम हो जाए तो यकीनन मेयर साहब यही हैं। मैं नाम नहीं दिया हूँ, मेयर साहब अपने नाम कर देंगे। अच्छा ठीक है, मेयर साहब ने यकीन दिलाया है कि उस रोड का नाम हो गया। तालियां हो जाएगी। आपके कुछ शौक में इजाफा देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। असल में कमेटी के नजरिए से देखिए भाई ओ नौजवानों अब इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब तालिब साहब का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट्री दत्ता जी मेघे साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हमारे आने हुए मेहमान है सलाम पटेल साहब भंडारे से, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सब से काम लीजिए, आज तीन सब तरफ जाऊ साहब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सबकी तरफ से हम अपने लोकप्रिय महापौर वल्लभ दास जी झागा के खिदमत में फूलों का गुलदस्ता नारा के जरिए पेश कर रहे हैं। अच्छा भंडारे में साहब लोग आते ही जा रहे हैं। अच्छा संयोजक हमारे पंडित जी भी, मंत्री दादा मेघे जी और थोड़ा सा लपक जाए आवाज तो देखो। मिल गए हैं मिल दोनों, इससे मिलकर हम बने, यानी तो हम बिरहमन हम काबा हम कलीसा हम करें अब किसकी पूजा और लगाए किसको चंदन हम। मैं न था कुछ भी न था, मैं न था कुछ भी न था, ये जहाँ बस्ती न थी बल्कि जहाँ वीरान था। मैं हुआ काबा हुआ, उठाना और गिरजा हुआ, इधर काबा इधर गिरजा उधर मंदिर बने, इधर काबा इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, कभी कायम कभी गिरजा। इधर काबा इधर गिरजा उधर मंदिर बने, इधर काबा इधर गिरजा उधर मंदिर बने, उधर मंदिर बने मंदिर बने मंदिर बने और इधर मंदिर बने। इधर काबा इधर गिरजा उधर मंदिर बने और एक हर गाय की खातिर सैकड़ों ये घर बने। एक काबिल याद शेर सुना रहा हूँ। एक हर जाई की खातिर अपनी बातों का हुक्म सांसों पे। असलम सावरी की जिंदगी आप लोगों के लिए। मैं हुजूर पाक के रोज़े पे दुआ मांग के आया हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ खुदा की मखलूक की इसी तरह खिदमत करता रहूँ। काबा कलीसा गिरजा मंदिर देखा हरम हो गए, जिस जा देखा हर को देखा, जिस जा देखा हर को देखा कोई न पाया गया। ब्राह्मण का ये दावा है कि वो काशी में रहता है, उधर है शेख जी नाजा कि वो काबे में रहता है। ब्राह्मण शेख का झगड़ा समझ में आ नहीं सकता कि इन दोनों को कोई रात देख के ला नहीं सकता। जब चला मंदिर
मस्जिद की जानी थी मौजन ने अदा आई जरा जाने वाले है खुदा का ये मकान। जब चला मस्जिद की जानी थी ब्राह्मण ने सदा घंटा बजा दिया। जब चला मंदिर की जानी दी मौजन ने अदा आई जरा जाने वाले है खुदा का ये मकान। जब चला मस्जिद की जानी थी ब्राह्मण ने सदा आई जरा जाने वाले है ये प्रभु का मकान। ये दोनों ऐसे खुश है जैसे खुदा है इनके कब्जे में। जो इन दोनों को खुश कर ले इसको खुदा खुद ये दे दे ले अपने घर ले जा। जो इन दोनों को खुश कर ले उसको खुदा खुद ये दे दे। साले साल मानव के साथ एक पर्दे की बात कह रहा हूँ जो हकीकत है। हकीकत हमेशा कड़वी होती है इसलिए मानव चाह रहा हूँ। ब्राह्मण शहर तो माया पे फूकते भी नहीं हाथ गरी के आ जाए तो चूटते भी नहीं। सुनिए हिंदू का ये कहना कि मुसलमान बुरा है। हिंदू का ये कहना है कि मुसलमान बुरा है। मुस्लिम का ये कहना नहीं ये हिंदू ही बुरा है। असलम साबरी का कहना है हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है। हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। हिंदू ही बुरा है न मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो बुरा भी में भला भी में बुरा भी में भला भी में राम तेरा गोरख मैं क्या जानू। 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 एक काम की बात पेश कर रहा हूँ खुदा करे आपको याद हो जाए और अमल भी हो जाए। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। है आजाद का दिन घंटों की सदा मंदिर में है आजाद का दिन घंटों की सदा मंदिर में है। वो सनम अल्लाह अकबर बोलता घर घर में है राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा। अली जान रोजू का तालिब हूँ। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया। मौला कहीं रहीम कहीं राम हो गया। बुलबुल कहीं तैयार कहीं दाम हो गया। साथी कहीं चुराही कहीं जाम हो गया। और आ गया माला के चक्कर और आ गया माला के चक्कर। आ गया मौला के चक्कर लेके बुदखाने में कौन वो हर अगर है एक दाने में तो हर दाने में कौन। हर अगर है एक दाने में तो हर दाने में कौन। शेख जी तुम ब्राह्मण से क्यों झगड़ते हो सदा। जब खुदा काबे में रहता है तो बुदखाने में कौन। वो अगर शम्मा में चलता है तो परवाने में कौन। वो अगर साकी बना बैठा है महखाने में कौन। वो अगर शीशे में चिन्हा है तो पैमाने में कौन। वो अगर आकिल में रहता है तो दीवाने में कौन। वो अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन। समझ पड़ती नहीं तू कौन सी मंजिल में है राम तेरा गोरख धंधा। मैं क्या जानू 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 राम तेरा गोरख धंधा। राम
साहब एक नई बात सुनिए। कितना मीठा नाम है, कितना प्यारा नाम है, होठ से होठ चिपक जाते हैं जब कहता हूँ राम तेरा गोरख राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। साबिरे पापी ये निस्बत है, हर बशर एहतराम करता है, उसी दर से मिला मुझे ये उरूज, एक आलम सलाम करता है, वरना मैं क्या जानूं, 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 मैं क्या जानूं। क्या काफ ये अलिफ इन तीन हर्फ से क्या बनता है ये अलग करता हूँ, काफ अलिफ लेता हूँ, यानी मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। मैं नई नवेली दुल्हनिया, मैं नई नवेली दुल्हनिया, ससुराल को मैं क्या समझूं, मैं तो मैं क्या जानूं, 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 मैं क्या जानूं। इसको दोबारा सुनिए और समझिए कि मैंने क्या कहा है। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, हुजूर पाक का इरशाद है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। तो मैं नई नवेली दुल्हनिया, ससुराल को मैं क्या समझूं, मैं तो मैं क्या जानूं, 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 हाँ मैं क्या जानूं। अपने अंदाज में मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत सब जान रहे हैं। कर में खुदाई होती है किसके, जो कहता है राम राम का रोज का दस्तूर था, रोज कर लाता शिकार, आदत से वो मजबूर था। एक दिन तीरों कमाने का जो वो घर से चला, मारा मारा गश्त में चारों तरफ फिरने लगा, ढूंढता पानी को फिरता था, कहीं ना आप था। यकबयक की नजर कुआं उसे आया नजर, पहुंचा वहां वो दौड़कर, देखा जो उसने गौर से पानी बहुत बेमोल है, पानी अब कैसे पीऊं रखी यहाँ ना डोल है। इतने में आया हरम एक प्यास का मारा हुआ, गहरा पानी देख कर सुए फलक आंखें उठा, कहने लगा ए किबरिया प्यासा हूँ दे पानी पिला। तो पानी ऊपर आ गया, इधर हरण वापस हुआ, देखिए शान खुदा जिस जगह पहले का पानी फिर उसी जा लगा। तो देख कर ये वाकया प्यासा शिकारी रो दिया, कहने लगा क्या है खुदा मुझसे हरम अच्छा हुआ। तो आई निगाह, आवाज आई कि बंदे मेरे तू है मुझे भूला हुआ, तुझको तकवा ढूंढता उसको सहारा था मेरा। तो आया हरम फिर लौट कर, कहने लगा तू है बशर, हर शय उसके करीब आ जाती है जो कहता है राम 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 राम। जो दो अलहदा रहते हैं अपनी करनी पे आप रोते हैं, मिलके जो लोग घर में रहते हैं चैन की नींद वो ही सोते हैं। मिसाल देता हूँ, दूध से पानी जाके मिलता है, पानी भी दूध ही कहता है। आप जितनों दूध बिकता है उसका पानी को भी बिकाता है, दोनों हलवाई के हाथ लगते हैं, दो भट्टी चढ़ाए जाते हैं, एक से एक मिलके कहता है कि ऐसे में कौन काम आता है। बोला पानी के भाई गम न करो, मैं हूँ मौजूद तुम जरा न डरो, तुमसे पहले मैं जान दे दूंगा, खुद चलूंगा तुम्हें बचा लूंगा।
शुक्रिया। फिर सुनिए संतोष। दूध से पानी जाके मिलता है, पानी भी दूध ही कहाता है। आप जिसमें दूध बिकता है, उसका पानी को भी बिकाता है। दोनों हलवाई के हाथ लगते हैं, दोनों भट्टी चढ़ाए जाते हैं। एक से एक मिलके कहता है, ऐसे में कौन काम आता है। बोला पानी कि भाई तुम न करो, मैं हूँ मौजूद, तुम जरा न डरो। तुमसे पहले मैं जान दे दूंगा, कुछ जलूंगा तुम्हें बचा लूंगा। तो खत्म बातें न होने पाई थी कि आप खुलवाने बैठा हलवाई। पाव का पानी जग के मरने लगा, दूध गुस्से से ताव खाने लगा। चाहता था बुझा दूं भट्टी को, सर पे अपने उठा लूं मट्टी को। तो देखा हलवाई ने बुरा है हाल, ला के थोड़ा सा पानी दिया डाल। तो जब गले से मिला गले बोया, और भी बढ़ गया मोहब्बत प्यार, और कह उठे राम राम। ये आपने शेरी समाज के दौर में है कि हम परदेसी पहाड़, हम परदेसी पहाड़, जो आम की ओ बिचरा। गोर भाई तो जात है, सुबह सुबह तो परगाम, अब तो राम राम। आराम अब मैं भी करता हूँ आराम। जनाब बागाजी महापौर और जनाब नानाजी मोहाड़ चेयरमैन साहब और जनाब जलील साहब उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र के मेंबर और जनाब NKT सालवे साथी में मौजूद है महासभा के मेंबर। ये खुशी की बात है दोस्तों, आपके सामने मैं इस मंच पर नजर आ रहा हूँ। 28-30 बरस पहले से मैं आता हूँ नागपुर में, मेरे बचपन का दौर था। तो दोस्तों, इस मंच पर ये तरक्की करने के लिए कितने इस ऊंचाई पर आने के लिए कितने छोटे छोटे लोगों की बातें सुननी पड़ी, तो मेरा दिल ही जानता है। बहरहाल अब्दुल चौथ साहब ने इस नागपुर में मेरी इतनी हिम्मत अफजाई थी, मेरे बचपन का दौर था, मैं उसको कभी फरामोश नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, खुशी की बात तो ये बात समझता हूँ, अगर इस महफिल में अगर मेरी शिरकत न होती तो मुझे जिंदगी भर अफसोस होता। क्योंकि दोस्तों, अब्दुल भाई मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं और अब्दुल भाई की खास खासियत तो आप लोगों ने भी देखी है मगर समझी नहीं है। अब्दुल भाई एक इतने सादा मिजाज है कि मैंने इनको 30-35 बरस से बहुत करीब से देखा है। इनका पहनना ओढ़ना, इनके बात करने का अंदाज जो मैंने इब्तिदा में देखा, आज तक वही वजाहत के साथ ये सबसे मिलते हैं, वही उनकी बात की नरमी और उनका वो पहनना, ये छबीले स्टीफन के जैसा। हमने ये जो कुर्ते पहनते, स्टीफन के कुर्ते भी नहीं पहनते, वो सीधे सादा ड्रेस भी पहनते हैं और बहुत सादा मिजाज इंसान है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सा फनकार है, मगर मेरी नजर में एक अब्दुल चौथ साहब थे और एक मरहूम जनाब हबीब पेंटर साहब थे, ये जो बहुत ही काबिल इंसान थे और बहुत प्यार करते थे वो भी। मैं आपका वक्त काफी मैं ले चुका बात में, मैं एक छोटी सी गजल पेश करूंगा। दिए तो रोशन थे, फिर भी दिल का चराग जल न सका। इतना संगीन गम था सीने में, गर्मी मैं से भी पिघल न सका। इतना संगीन गम था सीने में,
सकूं। ये भी वादे कर दो, अभी मैं अमेरिका कनाडा के दौरे पे गया था तो ये अफगानिस्तान पश्तो अंदाज की धुन मेरी बनी थी और इसको मैं आज पहली मर्तबा गा रहा हूँ। इसकी रिकॉर्ड बम्बे में जाने के बाद करूंगा और मैं बाबा ताजुद्दीन की नजर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कर लें कि बाबा ताजुद्दीन के मैखाने का तसव्वुर करें तो मजा आएगा। दुनियावी मैखाने का तसव्वुर कदम है शबाबी शराब खाने में और हर एक जिगर है कबाबी शराब खाने में और हर एक नगर है उकाबी शराब खाने में। अरे जमा हुए हैं शराबी शराब खाने में। क्यों? क्योंकि दर्दे अरे दर्दे दिल ये दर्दे दिल की दवा है मैं मैखाने पर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। अरे खत है शायद ये खत है शायद उसी शराबी का
खत है शायद उसी शराबी का, ये खत के ऊपर लिखा है मैं खाना।
मुझे सोचता कोई और है, मुझे सोचता कोई और है। कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कैसे? अरे आईना मेरा आप है, अरे आईना मेरा आप है, बस आईना और अब मैं समझना चाहूंगा, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ऐसे अरे आईना मेरा आप है, बस आईना तेरा मैं गधा कोई और है, मेरा मैं गधा कोई और है। हाँ, शेख देगा कि मेरे मोहतरम दोस्त पाकिस्तान के एक नौजवान शायर जनाब सलीम कौसर की हवल है। सलीम कौसर बहुत ही मेरे करीब दोस्त है। मुझे खुशी मनो की खबर न थी, हाँ तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, मुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी बात कोई और